हेलो स्टूडेंट, आज का प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। विषय है भौतिक शास्त्र, कक्षा है 12। कक्षा 12 के भौतिक शास्त्र का पहला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश की मात्रा होती है। सेकंड है विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ग है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अभी मैं आप सबको आंसर बताऊंगी वीडियो के लास्ट में, तब तक आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वह है हीरे की पहचान के लिए किस रंग का तरंग का उपयोग किया जाता है। लास्ट है फैक्स मशीन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये 5 नंबर का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 3, इसमें सही जोड़ियां बनाइए। क खंड से ख खंड के मिलान करना है कि कौन सा सही जोड़ा बनेगा। प्रश्न संख्या 4, इसमें हमें सत्य और असत्य का पहचान करना है। या कुछ कथन दिए हैं जो कि सत्य है या असत्य, ये हमें इसमें बताना है। विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ नहीं है, असत्य। ख है ध्वनि तरंग का व्यक्तीकरण नहीं हो सकता, सत्य। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, सत्य। NAD गेट तथा नॉट गेट से NAND गेट प्राप्त होता है, सत्य है। लेजर से तीव्र एकवर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है, सत्य। प्रश्न संख्या 5, ये 4 नंबर का है। सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6, चुंबक के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। अथवा में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको याद है तो आप ये भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, स्वप्रेरण एवं अन्योय प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8, एक टीवी टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। इसे पृथ्वी पर कितने क्षेत्रफल पर टीवी सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पृथ्वी की तिरछिया 6400 किमी है। ये भी 4 नंबर का है। प्रश्न संख्या 9, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। इनके भी अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। प्रश्न संख्या 11, प्रकाशित तंतु का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। रचना, कार्यविधि, उपयोग। प्रश्न संख्या 12, गोलीय सधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 13, पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर ज्ञात कीजिए। नामांकित चित्र, डायग्राम बना के उनके सारे नाम लिखने हैं। आवर्धन समता, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। प्रश्न संख्या 14, NPN उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में प्रवर्धक की भांति उपयोगिता में कैसे लाया जाता है, समझाते हुए निम्न के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। धारा का लाभ, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, प्रतिरोध लाभ और शक्ति लाभ, ये 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 15, LCR परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम धारा तथा
अनुनादी आवर्ती के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 16। विस्थापन विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात करें। ये प्रश्न है 6 नंबर का। किरण आलेख, सूत्र की उत्पत्ति, दोनों पिनों के बीच की दूरी, लेंस की फोकस दूरी के चौगुने से अधिक क्यों होती है। ये अब है सबके उत्तर। पहला प्रश्न, प्रत्येक सही अंक 1 नंबर का है। 5 दिए हुए हैं, 5 में से जो आप जितने सही करोगे उतने अंक आपको प्राप्त होंगे। क का है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। सेकंड, जिनके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, ये उन 5 के आंसर। प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक सही जोड़े बनाने पर 1 अंक। प्रश्न संख्या 3 में हमें सही जोड़े बनाने थे, इसके सही जोड़े, यहाँ आपको करेक्ट आंसर दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम। ये सारे इनके आंसर है। प्रश्न संख्या 4, इसमें हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी थी, जो कि मैंने आपको बता दिए थे, फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का आंसर है, सेल के अंदर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ आयन के बहने के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R कहते हैं। ये उसका डायग्राम है। ये उस आंसर पूरा सॉल्व किया हुआ है। माना कि सेल का विद्युत वाहक बल E, सेल की आंतरिक प्रतिरोध R, बाहरी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V और बाहरी प्रतिरोध R। ओम के नियम से I बराबर VR, ये पहला समीकरण। जब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E हो तथा कुल प्रतिरोध R प्लस हो तो धारा I बराबर ER प्लस R, ये हमारा सेकंड समीकरण है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर VR इक्वल ER या VR V कोष्टक R स्मॉल r इक्वल ER या VR इक्वल ER माइनस VR R कोष्टक E माइनस V। ये इसका बन जाएगा पूरा समीकरण। यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक होता है। अगर आप केवल चित्र बनाएंगे तो आपको 1 अंक और सही व्यंजन लिखने पर आपको 3 अंक पूरे प्राप्त होंगे। ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है, आप नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 का आंसर, चुंबक NS की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजन ज्ञात करना है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई है और ध्रुव प्रवणता M मध्य बिंदु से P की दूरी D है। ये उसका डायग्राम है और ये वो प्रश्न संख्या 6 का पूरा आंसर हल किया हुआ है। यहाँ भी यही है कि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो 1 नंबर और उसे पूरा सॉल्व करने पर आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, कुल होंगे 4। ये जो अथवा में दिया हुआ था उसका आंसर। प्रश्न संख्या 7
किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी अन्य कुंडलियों में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इन दोनों में अंतर बताना है। इसमें एक कुंडली होती है और इसमें दो कुंडली होती है। प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है। प्रेरित धारा अन्य कुंडलियों में प्रभावित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती। इसमें गुणांक को L अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें गुणांक को M अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक सही उत्तर लिखने पर 1 अंक दिया जा सकता है और कुल है 4 अंक का। प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्टि धारा, ये जो अथवा में क्वेश्चन था उसका आंसर। ये प्रश्न संख्या 8 का आंसर है। ये जो अथवा में दिया हुआ था उस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न संख्या 9, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये उसका डायग्राम है। डायग्राम के आपको अंक मिलेंगे 1। इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी तीव्रता, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ये उसके हाथों में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ये प्रश्न संख्या 10 का आंसर है। यहाँ उसके नियम दिए गए हैं। 4 नियम है। प्रत्येक नियम पर 1 अंक है, कुल 4 अंक का है। ये जो उसके अथवा में दिया हुआ था क्वेश्चन उसका आंसर, ये 2 नंबर का है। और समीकरण लिखने पर 1 अंक और है। सही समीकरण निकालने पर 4 अंक पूरे प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 11 का आंसर, यह भी एक तरह का डायग्राम है। अगर आप इसे इसी तरह से बनाएंगे तो आपको 1 अंक पूरा प्राप्त होगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका 1 अंक वैसे ही कट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको इस प्रश्न पत्र में सारे आंसर बताए जा रहे हैं, इसी तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। आपको यहाँ बता दिया गया है कि डायग्राम एवं समीकरण निकालने सबके अंक कितने कितने आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 12, गोलीय सधारित्र की धारिता का व्यंजन ज्ञात कीजिए। गोलीय सधारित्र का ये डायग्राम है। ये भी 1 नंबर का है। ये समीकरण का 1 नंबर, सेकंड समीकरण का 1 और नंबर, ऐसे करके ये हो जाएगा पूरे 4 नंबर का। चित्र पर 1 अंक, बिंदु आवेद के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजन निकालने पर 3 अंक और मात्रक वोल्ट निकालने पर 1 अंक। यह अथवा में जो क्वेश्चन था उसका। प्रश्न संख्या 13 का ये डायग्राम है, 2 अंक का, और यहाँ तक हल करने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, जबकि प्रतिबिंब अनंत बनता है निकालने पर 1 अंक, और ये है 5 नंबर का।
ये जो अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ था उसका। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्कृष्ट उत्सर्जक परिपथ का चित्र। ये डायग्राम है इसका। इसके भी आपको, अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तभी आपको 1 नंबर पूरा प्राप्त होगा। उपयोग समझाने पर लाभ, वोल्टेज लाभ, प्रतिरोध लाभ एवं शक्ति लाभ, चारों के लाभ लिखने पर आपको प्राप्त होंगे 2 अंक। प्रश्न संख्या 15। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम धारा का अनुनादी आवर्ती के लिए व्यंजन ज्ञात करना है। ये उसका डायग्राम है। आपको दोनों ही डायग्राम बनाने हैं। ये है प्रश्न संख्या 15 के 2 डायग्राम। अब जितने स्पष्ट डायग्राम बना के उनके नाम लिखेंगे आपको नंबर उतने ही अच्छे प्राप्त होंगे। ये समीकरण हल करने पर 1 अंक। ये इसका पूरा आंसर है। प्रश्न संख्या 16। विस्थापन विधि का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर ज्ञात करें। किरण आलेख का ये डायग्राम है। अगर आप इसी तरह से इस डायग्राम को बनाते हैं तो आपको 2 अंक पूरे प्राप्त होंगे। सूत्र की उत्पत्ति पर यह तक हल करने पर समीकरण अगर आप यहाँ तक हल करते हैं तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। ये प्रश्न संख्या 16 का पूरा समीकरण है। और दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के चौगुने से अधिक क्यों रखते हैं? सिद्ध करने पर आपको मिलेंगे अंक 2। और लास्ट क्वेश्चन जिन 3-3 अंक के हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।